Welcome to our channel Hindi classes by Sunita Kumari. कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आई हूँ पाठ 3 कवि देव जी के सवैया और कवित के प्रश्नोत्तर। कृपया करके इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। तो पहला प्रश्न आपको मैं समझाती हूँ, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रज दूल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है? उत्तर, कवि ने श्री ब्रज दूल्हा कृष्ण जी के लिए प्रयुक्त किया गया है। इनके ज्ञान से ही संसार रूपी मंदिर में चेतना का दीपक जलता रहा है। ये सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसीलिए अलौकिक शक्ति प्रदान करने के कारण ही इन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा गया है। प्रश्न 2, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ हो। उत्तर, इन पंक्तियों में अनुप्रास और रूपक अलंकार इस प्रकार हैं। क, कटी किंकनी के चंचल मंजू बजे पट पीत में अनुप्रास अलंकार है। ख, मुख चंद जग मंदिर दीपक श्री ब्रज दूल्हा रूपक अलंकार है। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुल से बनवाल सुहाई। उत्तर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसे मैंने भाव पक्ष में और कला पक्ष में विभाजित किया है। पहले हम इसका भाव पक्ष प्रस्तुत करेंगे, हेडिंग डाल देंगे और इसको इस तरह से प्रस्तुत करेंगे। पहला भाव पक्ष, कवि देव कहते हैं, जब कृष्ण जी चलते हैं तो पैरों में पहनी हुई पाजेब के घुंघरू बज उठते हैं। कमर में पहनी हुई तगड़ी के घुंघरुओं की आवाज कानों में मिठास घोल रही है। सांवले सुरों ने शरीर पर पीतांबर धारण किया हुआ है और हृदय पर वन के फूलों की माला सुशोभित हो रही है। उनकी सुंदरता अद्वितीय है। ये इसका भाव पक्ष था। अब कला पक्ष में पहला पॉइंट, रीतिकालीन कवि देव ने कृष्ण जी के अलौकिक रूप का सौंदर्य का वर्णन किया। 2, रूपक अनुप्रास व उपमा अलंकार का प्रयोग सुंदर बन पड़ा है। 3, काव्य सौष्ठव सराहनीय है। 4, कृष्ण जी के सामंती वैभव का वर्णन किया गया है। प्रश्न 4, दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतु राज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर इस प्रकार है, ऋतु राज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से इस प्रकार भिन्न है। बसंत को बालक के रूप में चित्रित किया गया है। वह नए नए पत्तों के बने बिछौने पर ढीले ढीले वस्त्र पहनकर लेटा हुआ है। हवा उस पालने को झूला देकर हिला रही है। गुलाब की कलियां अपनी सुगंध फैलाए हुए हैं। प्रकृति के माधुर्य सौंदर्य का रूप का वर्णन देखते ही बनता है। पूर्ववर्ती कवियों ने बसंत को मठाधीश के रूप में चित्रित किया है। उसके स्वागत में सभी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। आगे आगे पेड़ों फूलों की पंक्ति हाथ जोड़े खड़ी हुई है। प्रश्न 5, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बसंत ऋतु रूपी बालक को सुबह के समय गुलाब चुटकी बजा बजा कर जगा रहे हैं। अर्थात गुलाब अपनी खुशबू से ही बसंत रूपी बालक को जगा रहे हैं। प्रश्न 6, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। उत्तर, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने स्फटिक की शिला से बने अमृत के मंदिर के रूप में, दही रूपी समुद्र के रूप में, दूध की लहरों से उठने वाले झाग की तरह, चांदनी रात में झिलमिलाते हुई नवयुवती के समान देखा है। कवि ने चांदनी रात के अलौकिक रूप सौंदर्य को अनेक रूपों में देखा है।
प्रश्न 7। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताए कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसका उत्तर इस प्रकार है। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की चांदनी सारे वन प्रांत में फैली हुई है। सारा संसार चांदनी में नहाया हुआ प्रतीत हो रहा है। राधा का सौंदर्य भी अनुपम है। दोनों में रूप सौंदर्य की समानता होने के कारण राधा को चंद्रमा का अपना प्रतिबिंब सा दिखाई दे रहा है। इसमें उपमा व अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न 8। तीसरे कवित्त के आधार पर बताइए कि कवि ने चांद रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। उत्तर इस प्रकार है। कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित उपमानों का प्रयोग किया है, जैसे स्फटिक मणियों से युक्त शिला, अमृत रूपी मंदिर, दही, समुद्र, दूध के समान लहरें, आईने के समान पारदर्शी प्रतिबिंब आदि का प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न 9 पर ध्यान दीजिएगा। पठित कविताओं के आधार पर कविदेव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। उत्तर इनकी विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1। रीतिकालीन सुप्रसिद्ध कविदेव ने प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य का यथार्थपूर्ण चित्रण किया है। 2। शब्द चयन भाव व्यक्ति में सहायक है। 3। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। 4। भाषा सरल, सहज व प्रभावपूर्ण है। 5। नवीन उपमानों के प्रयोग से उनकी कविताएं आकर्षक बन पड़ी हैं। आप ये थे हमारे पाठ 3 के पाठ्य पुस्तक की प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसको आप सुनते रहिए और अच्छे नंबर लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।